इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग बात करने हैं कि पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएंगे। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे कि पैसिव को एक्टिव में कैसे चेंज करते हैं। अभी तक हम लोगों ने इतनी भी सारी एक्सरसाइज पढ़ी थी, वो क्या थी, वो आपकी एक्टिव थी और हमने उनको पैसिव में चेंज किया था। अब हमारी पहली एक्सरसाइज है आपकी 12, जिसको हमें एक्टिव में बदलना है। सभी को एक्टिव से पैसिव करना आ गया होगा ही हो। तो देखिए क्या है, सेंटेंस है हमारा, एक्टिव का फॉर्मेट सबको पता है। सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपकी मेन वर्ब आती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है ना, फिर इसके बाद कुछ बच रह जाता है, उसको लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों का पैसिव का पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट जो होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। फिर पैसिव की जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो उन्हें लिखते हैं, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर प्रपोजिशन बाई लगाते हैं, फिर जो हमारा जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, फिर बचा कुचा होता है उसको लिख देते हैं। ये फॉर्मेट था। अब हमें वापस कहाँ चलना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। बाई हुम वॉज दिस चेयर ब्रोकन। अब आपने देखा बाई हुम आ रहा है। बाई हुम कब आता है, जब सेंटेंस में क्या होता है, क्या होता है भाई सर, बाई हुम तब आता है जब हम हु लगाते हैं। हु होता है ना, तो हमारे एक्टिव में क्या आ जाएगा, हु। अब सर आप ये बताइए, बाई हुम के बाद क्या दिख रहा है, वॉज दिख रहा है। तो वॉज जो है आपका कौन से पैसिव में आता है, आप कहेंगे सर वॉज पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में लगाते हैं हम। तो वॉज को हटा देंगे, जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव बना रहे हैं तो वॉज आता है पास्ट इंडेफिनिट में, और हु के साथ क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है सर। तो हु ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्रोक। ठीक है ना सर। अब वर्ब लिख लिया हमने, अब हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस चेयर। क्या है, दिस चेयर, दिस चेयर। अब कहेंगे सर इंटरोगेटिव है, तो लास्ट में क्या लगा दें, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया सभी की। में बाई हुम से शुरू हुआ है तो हमें पता है सबसे पहले हु आता है, तो उसको बाई हुम में चेंज कर देते हैं। तो बाई हुम की जगह क्या कर दिया, हु कर दिया। टेंस कौन सा है हमारा, वॉज आया है सर। वॉज का में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है पैसिव में। तो एक्टिव करेंगे तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी सर। फिर ऑब्जेक्ट क्या बचा, दिस चेयर। बस लास्ट में क्या आया, क्वेश्चन मार्क। गुड। अगला देखिए सर, वॉज ही पनिश्ड, क्या उसे दंडित किया गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा जो डूबर होता है, जो करता होता है, कुछ को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, जैसे एनीबडी, समबडी, है ना, दे, पीपुल, इनको हटा दिया जाता है। अब ये हट गए हैं तो इनकी जगह अपनी तरफ से वो जोड़ दिए जाएंगे। वॉज ही पनिश्ड, तो वॉज आ रहा है, पता चल गया हमें पास्ट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। अब हम अपनी तरफ से सब्जेक्ट जोड़ रहे हैं, दे लगा दो, पीपुल लगा दो, समबडी लगा दो। ठीक है, डिड दे पनिश, डिड के साथ आती है फर्स्ट फॉर्म, आप बोलेंगे सर। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है सर। अब लास्ट में क्या आया, क्वेश्चन मार्क। सभी की समझ में आ गया, बिल्कुल सर। अब देखिए तीसरा हमारा सेंटेंस है, वॉज द फुटबॉल मैच बीइंग प्लेड बाय देम। तो हमने देखा कि इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है यानी वॉज आ रहा है पहले, और जब वॉज आता है तो टेंस कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो हम पीछे देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, देम है, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, डिड लगा देंगे सबसे पहले। फिर हमारा सब्जेक्ट जो बाई देम है, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, दे।
और आपने क्या देखा, बीइंग भी आ रही है सर। तो बीइंग कब आती है सर, बीइंग आती है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो हमारा ये सेंटेंस गलत हो गया। तो देखिए, क्लियर है। अब हमें पता चल गया, क्या पता चल गया, कि वॉज और बीइंग आ रहा है। वॉज बीइंग और वर बीइंग किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। और पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव है बनाएंगे तो दे के अनुसार यहाँ क्या आ जाएगा, वर। फिर देम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे। बीइंग हट जाएगा। खेलना की क्या होती है, प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल मैच। वर दे प्लेइंग द फुटबॉल मैच। ठीक है दोस्तों, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब देखिए आप हमारा नंबर 4 क्या कह रहा है, वेयर वॉज इट फाउंड, इसे कहाँ खोजा गया। तो किसने खोजा होगा, लोग लगा सकते हैं, पीपुल लगा सकते हैं, दे लगा सकते हैं ना, समबडी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है इंटरोगेटिव। तो नंबर 4 हो गया हमारा। इसको नीचे ले लेते हैं, देखो यहां ले लेते हैं, ठीक है। वेयर, क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, वेयर। अब हमने देखा वॉज आ रहा है और बीइंग भी कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये हमारा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, वेयर डिड। अब यहाँ समबडी, एनीबडी या फिर पीपुल, दे कुछ भी लगा सकते हैं। वेयर डिड दे फाउंड की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, फाइंड हो जाएगा। और जो हमारा इट जो सब्जेक्ट बन गया, अब क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नंबर 5, नंबर 5 में इसके नीचे ही लिख रहा हूं, वाई वॉज योर वर्क नॉट कंप्लीटेड बाई यू। तो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है सबसे पहले। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे हम, वाई। अब आप कहेंगे यू आ रहा है, यू हमारा सब्जेक्ट था, अब उसको हम ऑब्जेक्ट है या आप सब्जेक्ट बना देंगे। तो सब्जेक्ट तो बना देंगे, लेकिन सर वॉज आ रहा है और वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या, पास्ट इंडेफिनिट में क्या, पास्ट इंडेफिनिट में क्या, पास्ट इंडेफिनिट में क्या, पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, डिड आता है, वाई डिड। और हमारा जो बाई यू है उसको हम क्या कायम बदल देंगे, यू में बदल देंगे। प्रपोजिशन बाई हट जाता है, वाई डिड यू। अब नहीं आ रहा है तो नॉट, और हो गया हमारा कंप्लीट। और ऑब्जेक्ट क्या था, योर वर्क, उसको भी ले। वाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क। आगे देखिए दोस्तों, ये हमारे 5 सेंटेंस थे। मुझे अच्छे से पता है आपको सभी की समझ में आ रहे होंगे। आगे देखिए, अब हमारे जो बचे कुछ 5 हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। देखिए, चलिए दे, ये हमारे 5 और हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, सभी को दिख रहा है, गुड। अब देखिए, वे विल इट बी डन बाई हिम। तो आपने देखा कि सर ये तो विल से शुरू हो रहा है और बी आ रहा है। तो हमें पता है विल फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। तो सबसे पहले हमने देखा बाई हिम है, तो ही के अनुसार भी विल आता है। सबसे पहले क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे, विल। अब आप कहेंगे सर बाई हिम जो आया है वो ऑब्जेक्ट है, अब उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं एक्टिव के लिए। तो हिम का ऑब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। फिर आप कहेंगे सर कि जो डन आ रहा है, डन की फर्स्ट फॉर्म विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल ही डू। अब जो सब्जेक्ट बना हुआ था इट, वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, विल ही डू इट। लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। वेरी गुड। अब नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए,
अब हमने देखा इज आ रहा है, क्या आ रहा है इज, और बीइंग भी कहीं नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, बाय यू के अकॉर्डिंग। बाय यू क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा। जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो इसके साथ क्या आएगा, डू आएगा, डू यू, ठीक है ना दोस्तों। डू यू टीच की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टॉट की फर्स्ट फॉर्म सॉरी क्या होती है, टीच। डू यू टीच। अब जो सब्जेक्ट मोहन बना हुआ है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। डू यू टीच मोहन, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। नंबर 8 देखिए, नंबर 8 क्या कह रहा है, इज द काउ बीइंग मिल्क्ड बाई हर। तो इज भी आ रहा है और बीइंग भी आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा तो हर के अनुसार क्या आएगा, इज आएगा, इज। और जो हर आ रहा है उसका सब्जेक्ट, भाई हर का सब्जेक्ट सी, इज सी। मिल्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, इज सी मिल्किंग। मिल्किंग होता है दूध निकालना, गाय का मिल्किंग में दूध निकालना। अब क्या है, जो हमारा द काव है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, द काव। अब क्वेश्चन मार्क आया तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला देखिए 9 वाला। 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है हमारा, इज दिस पर्सन नाउन टू यू। तो यू आ रहा है और इज आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है तो यू कैन डू, यू के अनुसार क्या आता है, डू। यू को सब्जेक्ट बना देंगे, डू यू। अब नो की थर्ड फॉर्म नोन है, नोन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, नो होती है, डू यू नो। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, दिस पर्सन, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, डू यू नो दिस पर्सन। लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगला देखिए 10वां क्या कह रहा है हमारा। 10वां कह रहा है, आप कहेंगे सर वेयर वॉज इट लॉस्ट। तो ये कहाँ खो गया, तो किसने खोया होगा, किसी व्यक्ति ने खोया होगा। तो व्यक्ति के लिए पीपुल लगा दो या फिर दे लगा दो या somebody लगा दो। वेयर वॉज इट लॉस्ट, तो सबसे पहले आएगा वेयर। और ये वॉज आ रहा है तो डिड ही आता है सबके साथ, वेयर डिड। तो वेयर डिड somebody लगा देता हूँ, है ना, somebody anybody कुछ, वेयर डिड somebody लॉस इट। लास्ट में आया क्वेश्चन मार्क, वेयर डिड somebody लॉस इट या वेयर डिड दे लॉस इट या वेयर डिड द पीपुल लॉस इट। तो आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है ना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।